मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार गाथा 32 का स्वाध्याय चल रहा था। टीका समाप्त हुई थी। भावार्थ से प्रारंभ करते हैं। विषय ये था कि आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी ज्ञेय और ज्ञायक अर्थात ज्ञेय और ज्ञान के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी ज्ञान ज्ञाकार रूप परिणमित होने रूप प्रवृत्ति होने पर भी यहाँ कहते हैं वह ज्ञान निश्चय से पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है। इसीलिए उसे पदार्थों के साथ अत्यंत भिन्नता है। यानी मूल बात ये बतानी है कि सबको पदार्थ सब जानने में आवे तो इसमें कोई पदार्थ के साथ कोई संबंध हो जाए ऐसा नहीं है। एक और पर पदार्थ को जानने रूप आत्मा का स्वभाव है और पर पदार्थ को आत्मा में जनाने रूप पदार्थों का स्वभाव है। ध्यान रखना है ना। ऐसा आत्मा का जो केवल ज्ञान का स्वरूप कहा तो इसमें कोई परद्रव्य के साथ कोई एकत्व का कर्तृत्व का कोई रिलेशन हो जाता हो ऐसा नहीं है। ये लिखा ना, मूल बात इसमें वजन वाली ये है। और जानने में इस केवल ज्ञान इतना स्वाधीन कार्य है कि ज्ञेय का तो कोई योगदान है ही नहीं, मगर स्व को जानते हुए पर को जानने रूप कार्य होता है। तो आत्मा को जानने के लिए भी आत्मा को जानने के लिए भी इंद्रियों की अधीनता नहीं है, इसलिए पर से भिन्न है। दो लॉजिक बताए थे। इस केवल ज्ञान का जो परिणमन है वह सबको जानते हुए भी पर से भिन्न क्यों है, तो परद्रव्य की कुछ भी गरज नहीं है। इसमें सबसे पहले दो बताए थे ना बिंदु। इसमें पहला पॉइंट में सारभूत कहते हुए भावार्थ पढ़ता हूँ। पहला कहा था ना, जिससे सर्व ओर से सर्व आत्म प्रदेशों से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित ही है, ऐसा होता हुआ निशेष रूप से परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचितता है, जानता है, अनुभव करता है। यानी सबसे पहले सर्व को जानता है कहा था ना मूल गाथा में। तो इसमें वहाँ ब्रैकेट में भेद किया था अर्थ में कि आत्मा को जानता है, संपूर्ण आत्मा को जानता है और सर्वज्ञ को जानता है। दो बातें भेद करके कही थी। तो दो बातें यहाँ आचार्य देव ने इसमें ये रखा, न्याय रखा कि परद्रव्य से भिन्न क्यों है। ये बात की सिद्धि करने के लिए ये रखा कि जैसे सर्व आत्म के प्रदेशों से, ये लिखा ना सर्व और से, इसका अर्थ क्या किया, जो आत्मा को जानने की बात पहले की है ना, जानता है युगपत स्वपर को और सब पदार्थों को सब पर्यायों के साथ।
मगर इसमें समझाने के लिए पहले आत्मा को लिया। आत्मा को जो जानता है केवल ज्ञान, अर्थात भगवान जो जानते हैं तो सर्व प्रदेशों से जानते हैं। पहले तो जैसे वो पर पदार्थ को, पुद्गल को जानने में कोई इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़ता था, अथवा उसी इंद्रिय जहाँ इंद्रिय का स्थान है वो वाले पदार्थ निमित्त बनते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। सर्व आत्मा के प्रदेशों से जानता है केवल ज्ञान एक। फिर आगे कहते हैं, बहुत बड़ी बात तो इसमें से निकलेगी, सुनना। फिर दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है, यानी पूर्ण प्रकट हो गई है। सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति तथा दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति जो भी, वो पूरा स्फुरित हुआ है, पूरा प्रकट हुआ है। ऐसा होता हुआ निशेषपणे परिपूर्ण आत्मा को, है ना, निशेष रूप से कुछ भी किंचित मात्र, कुछ भी बाकी नहीं, आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष, ऐसा समझ लो एक शब्द में, पूरे प्रदेश प्रत्यक्ष जानता है। और मूल बात अभी जो कही वो कहना चाहते हैं कि परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से आत्मा में, ये तीन बातें कही। आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचितता है, जानता है, अनुभव करता है। कौन? केवल ज्ञान, अर्थात भगवान इसको संचितते है। एक ही बात है, कोई कहे संचेतन होता है, अनुभव होता है, या ज्ञान होता है, जानता है, एक ही बात। मीन आत्मा को आत्मा से आत्मा में, यानी और सर्व प्रदेशों पूर्वक, सर्व प्रदेशों को सर्व प्रदेशों से। तो इसमें कितनी बातें आई, यानी कहीं मंदिर में जाके आत्मा को जानना पड़े, कहीं गुरु के शरण में जाके आत्मा को जानना पड़े, ऐसा नहीं। आत्मा में रह के, एक आगम के आश्रय से आत्मा को जानना पड़े, ऐसा नहीं। देखो नीचे छद्मस जो होता है ना, वो प्रदेश, वो आत्मा का जो वेदन है वो संवेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा का जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष है। फिर भी आत्मा को जो जानते हैं वो आगम के आधार से जानते हैं। आत्मा के बारे में जो जानते हैं, अनंत गुणात्मक है, ऐसा जो जानते, उसकी प्रतीति होना और उस प्रकार से संवेदन होना, एक ज्ञान का ही परिणमन होना इसमें जानने में, वो सब प्रदेश, अरे वो संवेदन प्रत्यक्ष है। मगर प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। वहाँ अनुभूति के काल में भी ध्यान रखना, वहाँ आगम के आधार से जो जाना है ऐसा ही जानने रूप ज्ञान उनका रहता है। यहाँ ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान में तो के सर्व प्रदेशों से, इसमें किसी भी पदार्थ का आधार लिए बिना, कोई भी ज्ञेय पदार्थ का, कोई भी शास्त्र का, आगम का, अन्य भगवंतों का कोई भी यहाँ योगदान नहीं है। इसीलिए यहाँ ये बताना है, आत्मा को आत्मा से आत्मा में, ये कहा ना, देखो आत्मा से आत्मा में ये केवल ज्ञान संचितता है। इसमें वजन वाली बात है, वजन वाली बातें है कि इसीलिए परद्रव्य से भिन्न है। या परद्रव्य से भिन्न वाला भाव निकलना चाहिए। मुझे आत्मा में, आत्मा को, अब मेरी बात समझ लो, मुझे भी आपकी बात समझ लो, आत्मा को हमें जानना हो, अनुभव करना हो, तो हमें अनुभव करने की बात है। ये तो अनुभव भी तो है और प्रदेश प्रत्यक्ष उनको प्रकाश में जानने में आता है। हमें भले प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो, अनुभव करना हो तो हमें अवलंबन नहीं लेना है। किसका? सूत्र का भी नहीं लेना है, अर्थात श्रुत का भी नहीं लेना है, द्रव्य श्रुत का भी नहीं लेना है, कोई इंद्रियों का भी नहीं लेना है। विज्ञान पूर्वक मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसी सिद्धि करके, जानन स्वभाव से देह से भिन्न सिद्धि करके, उसकी प्रतीति पूर्वक यही मैं हूँ ऐसा संवेदन, है ना, आता हुआ निराकुलता का, अर्थात तो निराकुलता का कारण ऐसा आंशिक स्थिरता का, चारित्र का अंश प्रकट होता है, ये अनुभूति है। इनको तो क्या है कि सारा आत्मा जानने में आ गया है। केवल ज्ञान में तो सर्व प्रदेशों से पूरा आत्मा में रह के जानने में आया है। तो जैसे अनुभूति में, नीचे भी अनुभूति में परद्रव्य का कोई अवलंबन नहीं लेना पड़ता, ऊपर से अवलंबन छोड़ना पड़ता है। तो वह परिपूर्ण आत्मा को प्रकट रूप से जानने के लिए केवल ज्ञान में वही थियरी से, वही विकास रूप अनुभूति का, जो सम्यक ज्ञान का विकास होता हुआ केवल ज्ञान में प्रकट होता है। ये ख्याल में आया। इसलिए परद्रव्यों का देखो, तुम्हें ऐसा आप कह सकते हो कि चलो संसार में तो ठीक है, मगर आत्मा का अनुभव करने के लिए तो किसी की जरूरत पड़े ना, कि किसी की जरूरत नहीं पड़ती। परद्रव्य से सदा भिन्न है। एक अब दूसरा हेतु देते हैं, अथवा और एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण ज्ञप्ति परिवर्तन का
अभाव होने से जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, ऐसा होता हुआ कौन? केवल ज्ञान को किससे विराम हो गया है? पहले सुनना, पहले ज्ञप्ति परिवर्तन शब्द डाल दिया, और दूसरा कहते हैं कि ग्रहण त्याग रूप क्रिया। ये ज्ञप्ति परिवर्तन क्या है? ग्रहण त्याग रूप क्रिया है, वो क्रिया को विराम को प्राप्त हो जाना, यानी ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव हो जाना। दो बात ख्याल में है। ज्ञप्ति परिवर्तन का अर्थ है कि अपूर्ण ज्ञान होता है। हमारा जो ज्ञान है, छद्मस्तों का जो ज्ञान है, वो पदार्थों के जानने में कैसे प्रवर्तता है? किसी एक पदार्थ के बारे में मान लो कि जानने का त्याग करे तो दूसरे पदार्थ को जानने का ग्रहण कर सकता है। केवल ज्ञान में ऐसा नहीं। इतना ख्याल में आया ना? इसमें ग्रहण त्याग देखो, पहले तो ग्रहण त्याग किए बिना, यानी पदार्थ को ग्रहण करता ही नहीं, इसलिए त्याग की बात ही नहीं, वो तो मूल बात है ही। पर जानने में ग्रहण त्याग करने वाली बात होती है, तो जानने में भी छद्मस्त भी पदार्थ को ग्रहण त्याग नहीं करता। ग्रहण त्याग करने की बात नहीं है, ग्रहण करता है, और त्याग करने वाली बात इसको लागू नहीं होती, इसको स्वभाव में तो। मगर जानने में जो ग्रहण करना पड़ता है, तो जानने में किसी पदार्थ के ज्ञान को जानने में अथवा ज्ञान को त्याग करना पड़ता है, और किसी पदार्थ को जानने का फिर ग्रहण होता है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। छद्मस में ये जो ज्ञान है, क्षोभ ज्ञान में ये कमजोरी होती है। इसमें कोई पदार्थ आ जाते हैं, वो वाली बात नहीं कही मैंने। किसी पदार्थ संबंधी ज्ञान का त्याग करना पड़े, ज्ञान का त्याग। पदार्थ का त्याग तो होता ही नहीं कहीं, क्योंकि ग्रहण होता ही नहीं। मगर केवल ज्ञान में तो ये भी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ एक साथ सारा पदार्थों का ज्ञान झलक गया है। समझ में आया? इसीलिए वहाँ ग्रहण त्याग की क्रिया को विराम प्राप्त हुआ है। इसलिए आकार अंतर से नहीं परिणमता होता हुआ, यानी अनेक आकारों में जाके ये आकार का, यानी ये स्वरूप को जाना, फिर इसके ये स्वरूप को जाना, ऐसा ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता। ख्याल में आया ना? ये बात समझने लायक है। देखो, इस प्रकार से ऐसा, हाँ, जो ग्रहण त्याग क्रिया विराम को प्राप्त हुई है, ऐसा होता हुआ पहले से ही समस्त ज्ञाकारों रूप परिणमित होने से फिर पर रूप से आकारांतर रूप से नहीं परिणमता होता हुआ। पर रूप से यानी पर में जाके फिर वो उसको लक्ष्य करना पड़े, फिर उसका लक्ष्य छोड़ना पड़े, ये वाली बात नहीं है। देखो, बहुत गजब की बात है। भावार्थ में जाके मैं इसका और खुलासा करूँगा, है ना। बहुत खुला है, वहाँ पे सरल किया है। मूल बात ये है कि जो वो वाला ज्ञान है ना, कौन सा वाला? ये ज्ञप्ति परिवर्तन वाला ज्ञान। गुरुदेव सिंह ने भी प्रवचन में कहा है, उनके प्रवचन में, कि ये जो है ना, राग हुए बिना नहीं रहता। ये जो हम एक गे से दूसरे गे पे ज्ञान हमारा भमाते हैं, एक गे से दूसरे गे पे संक्रांति होती है ज्ञान की, हमारा ज्ञान वहाँ ले जाते हैं, उपयोग को हटाते हैं, तो बिना इच्छा के नहीं होता, राग होता है ना। जैसे मान लो कि मैं भी आपको 33वीं गाथा समझाने के लिए अथवा जानने के लिए मैं प्रयास करूँगा, तो उसमें मुझे उसका राग होगा कि 33वीं गाथा जानने की इच्छा सहित में होगा। यानी एक ज्ञप्ति परिवर्तन में ये खंड खंड ज्ञान है, राग मिश्रित ज्ञान है, गे मिश्रित ज्ञान है। उस गे का लक्ष्य करके जानना बनता है। समझ में आया कि नहीं? एक बात तो ये हो गई। इसलिए वहाँ शांति नहीं होती, आकुलता रहती है। समझ में आया? एक तो ये हुआ। दूसरा आप कहोगे कि शुद्धोपयोग में तो ये जो घी संक्रांति है, यहाँ मैंने इस कोट किया है, घी संक्रांति हो और राग रूप नहीं हो, ऐसी परिस्थिति वह शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग मान लो कि निचली दशा वाले में जो शुद्धोपयोग है 12वें गुणस्थान तक होता है, तो 7वें से लेके 12वें तक तो कंटिन्यूस शुद्धोपयोग है। चौथे पाँचवें में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है। तो उस समय घे की संक्रांति वाली जो बात है, तो फिर आप कह रहे हो कि राग सहित ही जानता है, तो क्या गे संक्रांति हो, एक गे से दूसरे गे पर ज्ञान संक्रमण हो, संक्रांति हो, परिवर्तन हो, इस प्रकार से ज्ञान का परिवर्तन हो, मगर राग द्वेष नहीं हो, ऐसी परिस्थिति जो होती है वो शुद्धोपयोग है। पर ऐसी परिस्थिति बहुत अल्प होती है ना। और 7वें से लेके 12वें गुणस्थान का टोटल समय अंतर्मुहूर्त और 12वें गुणस्थान का सेपरेट समय भी अंतर्मुहूर्त। समझ में आया? तो इतनी समय स्थिति बनती है और फिर तुरंत केवल ज्ञान प्रकट होता है। ख्याल में आया ना? इसीलिए इसके अलावा तो जो भी ज्ञानी भी जाने, गुरुदेव जी ने तो बहुत लिया है, 2-3 स्टेप लिए हैं इसमें, है ना। देखो मैं बता दूं, पहले से अपन इसको साथ में जोड़ते हुए लेते हैं।
गुरुदेव श्री के प्रवचन का आधार कौन सी गाथा है? हाँ, देखो इसमें लिया है कि केवली को सविषम ज्ञान का अभाव है, वह एक ही साथ सभी को जानते हैं, इसलिए ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है, इसलिए ज्ञेयों का लक्ष्य भी करना पड़ता नहीं है, इसलिए ज्ञेय के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। देखो निचली दशा में भी कहेंगे भी थोड़ी देर में कि कोई दो निचली दशा यानी सविषम ज्ञान भी कोई ज्ञेयों को ग्रहण करे और त्याग करे, पदार्थों को ग्रहण नहीं करता, पर उस ज्ञान को ग्रहण करना और पूर्व के ज्ञान का त्याग करना, इतनी वहाँ अधीनता स्वयं में रहती है। उस ज्ञान में इतनी कमज़ोर व्यवस्था, इसलिए विभाव ज्ञान कहा है उसे। सुनना, अब केवली को सविषम ज्ञान का अभाव है, वे एक ही साथ सभी को जानते हैं। ठीक है, खंड खंड जानने में ज्ञान में परिवर्तन होता है। फिर से, केवली को सविषम ज्ञान का अभाव है, वे एक ही साथ सभी को जानते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब खंड खंड जानने में, जो खंड खंड जानना होता है, कहाँ होता है खंड खंड जानना? अल्प ज्ञान में, सविषम ज्ञान में, हमारे ज्ञान में, छद्मस ज्ञान में खंड खंड जानते हैं ना। अभी एक साथ नहीं जानते, इसलिए अखंड रूप से जान नहीं पाते, खंड खंड करके जानते हैं। अभी एक पदार्थ को जाना फिर दूसरे पदार्थ को जाने तो ज्ञान खंडित होता है, और साथ में राग भी होता है, विकल्प भी होता है, बिना विकल्प के होता नहीं। खंड खंड जानने में ज्ञान में परिवर्तन होता है, और देखो लिखा है गुरुदेव जी ने, और राग आता है, किंतु केवली को यह नहीं होता। एक ज्ञेय को जानने फिर दूसरे को जानना, अथवा एक को जानकर छोड़ना और उसके बाद दूसरे को जानना, ऐसी ज्ञप्ति क्रिया का परिवर्तन करना, अर्थात ज्ञान में एक ज्ञेय को ग्रहण करना और फिर दूसरे को छोड़ना, एक ग्रहण त्याग है। ऐसी ग्रहण त्याग की क्रिया जो है, ऐसी क्रिया केवली भगवान को नहीं होती। क्यों नहीं होती? हेतु दोगे? क्यों नहीं होती? क्योंकि सारा ज्ञान प्रकट हो गया है, सब पदार्थों को एक साथ झलकावे, ऐसा ज्ञान का विकास मणि के भांति हो गया है। ख्याल में आया? ऐसी हाँ निचली, अब सुनना, निचली अल्प दशा में, अल्प दशा में भी कहा, अल्प दशा ने कौन सा लेना गुणस्थान? 1 से लेके 12 तक का गुणस्थान। दशा में भी ज्ञान पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो नहीं करता, कोई घुस जाता हो ज्ञान में कोई पदार्थ, ऐसा तो कहीं नहीं होता, किंतु परंतु एक को जानकर छोड़ना कि दूसरे को जानकर छोड़ना, निचली दशा में होता है। अभी इसको जानकर छोड़ा, फिर उसको जानकर, फिर दूसरे को जानेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे। ख्याल में? अभी आप प्रवचन सार संबंधी उस ज्ञेय बन रहा है, आपको वो संबंधी ज्ञान में प्रवृत्ति हो रही है, तो वो ज्ञान अब दूसरा समय सार का ज्ञान करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, उपयोग को इस ज्ञेय के ज्ञान से विराम देना पड़ेगा, फिर दूसरे ज्ञेय के ज्ञान में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। तो ऐसा ज्ञान की एक पराधीनता है, और गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें साथ में राग भी होता है। समझ में आया ना? यानी इच्छा भी होती है। क्यों जानना है समय सार जानने की इच्छा हुई, विशेष जानने की इच्छा हुई। या ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करना, सबको ऐसा होता है, पहले ही समझना। ऐसा है ना? ऐसा, मगर शुद्धोपयोग काल में परिस्थिति बदलती है। शुद्धोपयोग काल में एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पे, अर्थात एक ही पदार्थ के द्रव्य पे से गुण पे, गुण पे से पर्याय पे ज्ञान का संक्रमण होता है, मगर उस समय शुद्ध हो गया है उपयोग, अर्थात तो वहाँ शुद्धता में उपयोग रम रहा है, यानी राग रहित रम रहा है। इसीलिए ऐसी स्थिति बहुत अल्प आती है, और फिर ऐसा इसका फल केवल ज्ञान आता है। फिर वो बाद में फिर वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है कि सबको एक साथ जाने, ऐसा है ना। यहाँ कहते हैं कि निचली अल्प दशा में भी ज्ञान पर वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं करता, किंतु एक को जानकर छोड़ना, फिर दूसरे को जानकर छोड़ना, यह निचली दशा में होता है। ख्याल में? किंतु केवली भगवान का ऐसा नहीं होता। ऐसी ग्रहण त्याग की क्रिया उनके अभाव है, क्योंकि वहाँ एक ही साथ सभी पदार्थ जानने में आते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? इसीलिए परद्रव्यों का संबंध केवल ज्ञान में नहीं है। नीचे लक्ष्य करता है, इसको संबंध कहा भी कहने वाला है, थोड़ी शांति रख के सुनना, है ना। भावार्थ में उसका और खुलासा होगा। गुरुदेव श्री अपूर्ण दशा को लेकर कुछ चर्चा करते हैं यहाँ पे। अपूर्ण दशा में भी जीव भर पर का ग्रहण त्याग नहीं करता, पर विपरीत ज्ञान मात्र मानता है कि मैं पर का ग्रहण त्याग करता हूँ। इस प्रकार अज्ञान से खेद सहित ज्ञप्ति परिवर्तन को प्राप्त होता है। क्या कहा? ये कहा ना कि ये वो भी कोई ग्रहण त्याग करता नहीं, मगर भ्रम कर सकता है। जाना तो मेरा हो गया, समझ में आया ना? जाना तो ऐसा जाना तो उससे हीनता आ गई, जाना तो अहंकार हो गया, ये सब करते हैं ना। जाना तो ये मेरा है ऐसा मानते हुए जानना, ये मैंने छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ा ऐसा मानता हुआ जानना, तो ये सब परद्रव्यों को
एक ग्रहण त्याग करने रूप मानता हुआ जानना होता है, वो अज्ञान है। ऐसा ज्ञप्ति परिवर्तन, अज्ञानी का ज्ञप्ति परिवर्तन निमित्त किस में बनता है? खेद में बनता है। ख्याल में आया? ज्ञानी को मानता नहीं है ऐसा कि ये जाना तो ऐसा मेरा हो गया, अर्थात मैंने त्यागा, ऐसा मानता हुआ नहीं जानता। उसका राग छूट गया है ना, और अभी ये पदार्थ यहाँ संयोग में नहीं रहा, तो ऐसा ज्ञान करता है वो। मगर मेरे कारण पदार्थ दूर हुआ या मैंने लाया, ऐसा ग्रहण त्याग कर का मानता हुआ वो जानता नहीं है। लिखा है देखो नीचे, सम्यक ज्ञान होते ही मैं पर का ग्रहण त्याग करता हूँ ऐसा नहीं मानता, इसलिए ज्ञान मिथ्या नहीं है किंतु अपूर्ण है, इसलिए एक के बाद एक जानता है। इस प्रकार से ज्ञान में परिवर्तन होता है, ज्ञान में परिवर्तन होकर जानता है। ज्ञप्ति क्रिया है, मगर ज्ञप्ति क्रिया कैसी है? संक्रमित होके, केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है। इस तरह वह ज्ञान सहित परिवर्तन को प्राप्त है, यानी ज्ञान तो है सम्यक ज्ञान, मगर परिवर्तन करता है। मगर ये देखो एक बात, इनके भी जो परिवर्तन करते हैं ज्ञानी भी, भले वो मानता हुआ नहीं जानता कि मैं ग्रहण त्याग करता हूँ, ऐसा नहीं मानता, फिर भी वो मान लो कि उस पदार्थ को जाने, इसके बारे में जाने, तो लक्ष्य करके जानता है। लक्ष्य करने का अर्थ क्या है? लक्ष्य करने का अर्थ है कि वो उसके संबंध किया, वही राग पदार्थों के साथ संबंध करना है। देखो तुम्हारे शरीर के साथ जो संबंध किया है, तो कौन सा संबंध है? ये संबंध कौन सा है? वो संयोगसित संबंध है, वो तो सामान्य कथन है। पर तुमने संबंध कैसे किया? उसका लक्ष्य करके, उसका लक्ष्य किया ना। मान लो कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि देह में नहीं हूँ ऐसा मानते हुए तुम्हारा लक्ष्य गया, तो इस देह के प्रति वो ऐसा रखना, ऐसा करना, ऐसा राग सहित उस संबंधी तुम्हारा ज्ञान वह परिवर्तन करता है, तो समझ लेना कि उसके साथ संबंध ऐसा हुआ, खड़ा हुआ, ये समझना है ना। फिर भी ज्ञान इसीलिए हुआ है और इसीलिए वो कार्य हुआ है उस शरीर का, ऐसा नहीं है। एक दूसरे में कारण कार्य संबंध नहीं है। अर्थात ज्ञान भी हुआ है तो इसीलिए वो लक्ष्य किया इसलिए हुआ है, ऐसा नहीं है। अर्थात ज्ञान हुआ इसीलिए लक्ष्य हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी ये बात तो समझ में देना, ज्ञेय और ज्ञेय का ज्ञान में गमन किसी को भी नहीं होता, ऐसा है। देखो भगवान को पूर्ण दशा होने पर ग्रहण त्याग क्रिया का परिवर्तन नहीं है, केवली भगवान अक्रमपने जानते देखते हैं, वहाँ खंड खंडपना अथवा परिवर्तन नहीं है। सारी चीज़ एक साथ में जानने में आती है, इसलिए इस ज्ञेय का ज्ञान का ग्रहण किया और पूर्व पदार्थ की जो ज्ञान था उसका त्याग किया, ऐसा परिवर्तन ज्ञान का ऐसा जानना वहाँ नहीं होता। ऐसा ज्ञप्ति परिवर्तन 12वें गुणस्थान तक ही होता है। इस प्रकार से हुआ। देखो इस तरह पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार से आत्मा का पदार्थों से अत्यंत भिन्न पनाही है। समझ में आया ना। देखो ये निचली दिशा में हमने लक्ष्य किया तो एक हो गया, ऐसा नहीं है, भिन्न पनाही है, मगर हमें वहाँ उस पदार्थ को लक्ष्य करके हमारा ज्ञान व्यवसाय करता है। ये ज्ञान की बीमारी है। ये क्या है? ज्ञान की बीमारी है। पर उसमें उस पदार्थों से मान लेना, मैंने ग्रहण किया ऐसा मान लेना, मैंने त्यागा ऐसा मान लेना, वो तो विपरीतता है, वो श्रद्धा का दोष आ गया, ऐसा समझना। और भी अभी मैं ये पढ़ता हूँ अपना भावार्थ, इसमें और भी क्लियर होगा, देखना, बहुत अद्भुत लिखा है। केवली भगवान सर्व आत्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभव करते रहते हैं, यानी जानते हैं। देखो इस प्रकार वे परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न है। समझ में आया? देखो ये मात्र आत्मा को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते हैं, वो वाला थीम यहाँ नहीं है ना, वो अलग थीम है। मात्र आत्मा को जानते हैं, पर को नहीं जानते, है ना। अर्थात नहीं जानते उसका अर्थ मालूम है? तो आत्मा को जानते हैं वो निश्चय से और पर को जानते हो व्यवहार से, उसका अर्थ नहीं जानते। तो नहीं जानते का अर्थ नहीं जानते नहीं लेना है, तन्मय होके नहीं जानते। जैसा केवली भगवान जिस प्रकार से आत्मा को आत्मा में तन्मय रह के जानते हैं, वैसे लोकालोक को भी आत्मा में तन्मय रह के जानते हैं। इसलिए लोकालोक में तन्मय होके लोकालोक को नहीं जानते। लोगों ने लोकालोक को नहीं जानते वाली बात वहाँ से निकाली गलत रूप से, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। अरे ऐसा भी कहा है ना नियमसार में, तो लोकालोक को व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और व्यवहार से आत्मा को नहीं जानते, ऐसा कहा। इसका अर्थ क्या कि जैसा लोकालोक को बिना तन्मय होके जानते हैं, इस प्रकार से आत्मा को बिना तन्मय होके नहीं जानते, आत्मा को तो तन्मय होके जानते हैं।
समझ में आया कि नहीं? तन्मय यानी उस रूप रह के जानते हैं, वो अलग विषय है, बहुत ज़बरदस्त विषय है। मुझे यहाँ ये वाली बात यहाँ नहीं है, मुझे ये कहना है। यहाँ तो ये कहते हैं कि आत्मा को, जब आत्मा केवली भगवान का ज्ञान समस्त प्रदेशों से, असंख्यात प्रदेशों से, संपूर्ण प्रदेशों से आत्मा को आत्मा में रह के जानते हुए अनुभव करते हैं अथवा उस प्रकार जानते हैं, तो इसमें परद्रव्य का कोई भी है ना आधार लेना नहीं है, आगम का भी आधार लेना नहीं है, इंद्रियों का भी आधार नहीं है, इसलिए परद्रव्यों से भिन्न है। हमें भी आत्मा को आत्मा की अनुभूति करना हो, है ना, तो इंद्रियों का अवलंबन ऊपर से छोड़ना पड़ता है। समझ में आएगा ना? इंद्रियों के आया ना वो 144वीं गाथा ली थी ना कि मति ज्ञान को मर्यादा में लाके, शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लाके, यानी राग सहित परद्रव्य में उलझता था, वहाँ से मर्यादा में लाके, और फिर मति ज्ञान की विषय वस्तु में उपयोग नहीं रमाते हुए। ख्याल में आया ना? वहाँ रमाना नहीं है, वो तो स्वरूप में लाने के लिए तो वहाँ से उपयोग को हटाना यानी क्या है? स्वरूप में ले जावे, तो स्वरूप में ले जावे, ले स्वरूप की प्रतीति हो और उसमें स्थिरता हो, तो उस संबंधी जो राग सहित जानना बंद हो जावे। मेरे ख्याल में आए ना? देखो, राग सहित जानना ही दोष है, जानना दोष नहीं है, ये समझना है ना। देखो, राग सहित जानना ज्ञानी को भी होता है, मगर वो दोष मानता है और हम क्वालिटी मानते हैं। समझ में आया ना? ये है, वो डिसक्वालिटी है। राग सहित जानना वो डिसक्वालिटी है ज्ञान की, अच्छी बात नहीं है ऐसा। देखो, मैं भी भावार्थ को यहाँ चलाता हूँ। केवली भगवान सर्व आत्म प्रदेशों से आया ना, सर्व आत्म प्रदेशों से यानी इंद्रियों से नहीं, पर से नहीं, ऐसा अपने को ही अनुभव करते रहते हैं। इस प्रकार से वे परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न है। समझ में आया ना? इस प्रकार से पहले तो इसमें कई बातें खुल सकती है। अगर अध्यात्म को लेके करना हो तो अपने आत्मा को यही मैं हूँ इस प्रकार से जानते हैं, इसलिए परद्रव्यों को तो मैं हूँ ऐसा मानते ही नहीं है, तो इस प्रकार से भी परद्रव्यों से भिन्न जानते हैं, ऐसा भी ले लो। या अध्यात्म का एंगल लेना हो तो मेरे यहाँ जानने की जो परिस्थिति बनती है, तो जानने में कोई योगदान नहीं है, आत्मा को जानने में भी इंद्रियों का योगदान नहीं होता, इसलिए पर से भिन्न है। अब सुनना, अथवा अभी आगे, केवली भगवान को सर्व पदार्थों का युगपत ज्ञान होता है, इसलिए उनका ज्ञान एक ज्ञेय में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में नहीं बदलता, तथा उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, इसलिए उनका ज्ञान किसी विशेष ज्ञेयाकारों को जानने के प्रति नहीं जाता। समझ में आया ना? कोई विशेष कोई ज्ञेयों के प्रति जाने की जरूरत, झुकाव की जरूरत नहीं है। ख्याल में आया दर्शन? इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, इस प्रकार से भी है ना, पर से सर्वथा भिन्न है। मूल बात ये बतानी है कि देखो कि जानने का स्वभाव आत्मा का है, ध्यान रखो इधर, थोड़ा जाने या सबको जाने, पर पदार्थों के साथ संबंध नहीं है। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा जब राग सहित जानना होता है तो वहाँ अवलंबन आता है इंद्रियों का और पर ज्ञेयों का, तो ये कोई आत्मा की शोभा नहीं है। फिर भी वहाँ घमन का कोई प्रसंग नहीं है, राग से ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। देखो आगे, अभी ये बात यहाँ खोली है, इतनी बात ब्रैकेट में है। यदि जानन क्रिया बदलती हो, क्या कहा? जानन क्रिया बदलती हो तभी उसे विकल्प हो सकते हैं। शुद्धोपयोगी काल में नहीं होता, बाकी तो होते ही है। क्या कहा? शुद्धोपयोग के काल में ज्ञप्ति परिवर्तन वाली ज्ञान की क्रिया में राग की हाजिरी, राग की संगति, राग सहित ज्ञान होता ही होता है। इसमें लिखा ना, यदि जानन क्रिया बदलती है ना हमारी, तो जहाँ बदलती है उसकी बात यहाँ ली है। तो बदलती हो यानी एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पे ज्ञान परिवर्तन करता हो, तो उसे विकल्प हो सकते हैं। उसका अर्थ क्या? सबको नहीं होते, शुद्धोपयोग में नहीं होते, बाकी सबको होते। शुद्धोपयोग के बिना तो ज्ञानी को भी विकल्प के बिना ज्ञान अकेला नहीं चला जाता। वहाँ ज्ञान अकेला नहीं, अकेला कब होता है ज्ञान? राग की संगति के बिना कब होता है ज्ञान? शुद्धोपयोग में। इसलिए उस उपयोग को शुद्ध उपयोग कहा। बाकी तो शुभ उपयोग हो या अशुभ उपयोग हो, या क्रोधमान को माया लोभ वाली कषाय के सहित ही ज्ञान का व्यवसाय होता है, परिणमन होता है। यहाँ देखो, यहाँ लिखता है ब्रैकेट में और लिखा है, पर निमित्तक राग द्वेष हो सकते हैं। तो सुनना, यहाँ जो लॉजिक बताया गुरुदेव जी बहुत बार कहते हैं, तो तभी इतना परद्रव्य के साथ संबंध कहलाता है। परद्रव्य के साथ संबंध कब कहलाता है दर्शन? ये कहा ना
कि विकल्प जब हो, विकल्प पूर्वक जानना हो, तब उसका संबंध हुआ ऐसा कहलाते हैं। यानी मुझे इस पदार्थ का राग आया, तो इस पदार्थ का राग आया तो पदार्थ के साथ संबंध कैसे जुड़ा, लक्ष्य किया, मैंने उसका लक्ष्य करके राग किया। पदार्थ ने राग कराया ऐसा नहीं, पदार्थ के कारण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं। राग की संगति करके प्रवर्तन करता है, फिर भी राग और ज्ञान में कारण कार्य संबंध नहीं है। ये तो एक परिस्थिति है ज्ञान की ऐसी कि जब वह शुद्धोपयोग में नहीं होता ज्ञान, राग द्वेष रहित ज्ञान का परिणमन होता है, वो पवित्र दशा है, और वो उस रूप नहीं होता, तब ज्ञानी का ज्ञान भी विकल्प सहित परद्रव्य के साथ, है ना, परद्रव्य का ज्ञान करता है, परद्रव्य संबंधी ज्ञान का व्यवसाय करता है, तो उतना संबंध कहा। पर केवली को तो ये भी संबंध नहीं है। समझ में आया ना? यद्यपि परमार्थ से भी ये कोई संबंध नहीं है, ज्ञान का कोई स्वभावगत तो संबंध नहीं है, ग्रहण त्याग नहीं हुआ। कोई राग करके, अरे मैं तो बोला ना मिथ्यात्व सहित मेरा है ऐसा मानता हुआ, मैंने ग्रहण किया ऐसा मानता हुआ करे तो भी उसके ज्ञान में गिने आ नहीं जाते। वो मूल जो है ना थीम, वो तो किसी की प्रकृति तो किसी के साथ अन्याय नहीं करते, मगर ज्ञान में ऐसा विभावपना है कि पूर्व का ज्ञान का त्याग करे, पूर्व पदार्थ संबंधी, और दूसरे पदार्थ का ज्ञान का ग्रहण करे, क्षयोपशव। इसीलिए तो ज्ञान को अल्प ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, है ना, इंद्रिय ज्ञान, बाधक ज्ञान, समझ में आया ना, ये कहते हैं, ऐसा विभाव रूप ज्ञान कहते हैं। किंतु केवली भगवान की ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता, इनका ज्ञप्ति परिवर्तन करके जानना नहीं होता, मात्र ज्ञप्ति क्रिया सब पदार्थ एक साथ झलकते हैं, इसलिए पर से अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा पर से अत्यंत भिन्न होने से और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवली भगवान जैसा ही होने से, देखो ये तो नहीं छोड़ा आचार्य भावार्थकार ने भी, केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा पर से अत्यंत भिन्न होने से और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवली भगवान जैसा ही होने से। स्वभाव से तो हमारे में भी ऐसा ही है, हमारे में भी ग्रहण त्याग का प्रश्न ही नहीं है, और हम किसी पदार्थ रूप परिणमित होते ही नहीं है। इसीलिए परद्रव्य के साथ किसी का संबंध नहीं है, और संबंध का भ्रम करे, अर्थात भ्रम छूट जाए तो लक्ष्य करके संबंध रखे, तब तक संसार है, तब तक केवल ज्ञान से दूर है। समझ में आया कि नहीं? तब तक उसकी मूल जो इसका स्वभाव पर्याय का लाभ उसे नहीं होता, पूर्ण पर्याय का, ऐसा है ना। यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवली भगवान जैसा ही होने से यह सिद्ध हुआ कि निश्चय से प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न है। बहुत अद्भुत बात आई, कल भी इसके चर्चा हुई थी, आज भी मैंने थोड़ा भावार्थ का भी आधार लेके इतनी बातें कही हैं। देखो अब 33वीं गाथा से थोड़ी बात चेंज होती है, कुछ खास बातें भी यहाँ आने वाली है। देखो बात तो इसी विषय को लेकर है, समझ में आया? ये आत्मा जो ज्ञान आत्मा को जानता है, इसलिए आत्मगत ही है, ऐसा कहा। देखो अब केवल ज्ञानी को और शुद्ध ज्ञानी को, दो ज्ञानी की बात ली है यहाँ, अविशेष रूप से दिखाकर विशेष आकांक्षा से क्षोभ का क्षय करते हैं। अर्थात केवल ज्ञानी में और शुद्ध ज्ञानी में अंतर नहीं है, ऐसा बतलाकर विशेष जानने की इच्छा के क्षोभ का नष्ट करते हैं। गजब की बात कही है, सुनिए, है ना। केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी में अंतर नहीं है, किस प्रकार से? निश्चय से, है ना, निश्चय से कोई अंतर नहीं है। किस में? केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी में। अल्प ज्ञानी पर ज्ञानी लेना, शुद्ध ज्ञानी में, है ना। यानी क्या कहता है? क्यों? क्योंकि अपने अपने ज्ञान साधन से, सुनना, यहाँ ध्यान रखना दर्शन, अपने अपने ज्ञान साधन के द्वारा आत्मा का ही अनुभव करते हैं। इसका अर्थ क्या? उनके पास केवल ज्ञान रूपी साधन है, तो उससे वो आत्मा को ही जानते हैं। समझ में आया? अर्थात अभी आगे 34वीं गाथा भी लेने वाले हैं कि सबको जानते हैं, फिर भी वह ज्ञान का ही परिणमन है, ये बात भी लेने वाले हैं, है ना। ये शुद्ध ज्ञानी को भी लेना है। द्वादशांग के पाठी होने पर भी वो द्वादशांग का ज्ञान जो कहते हैं वो व्यवहार शुद्ध के लिए कहते हैं, फिर भी वो ज्ञान व्यवहार नहीं है, वो निश्चय है, वो ज्ञान का ही परिणमन है। वो श्रुत की उपाधि के बिना देखे तो ज्ञान ही है, आत्मा ही है, ये बात भी आगे कहने वाले। और यहाँ जो बात होती है, पहले निश्चय केवली और शुद्ध केवली दोनों अपने पास जो आत्म ज्ञान है, उस ज्ञान से खरेखर किसको जानते हैं? भगवान आत्मा को ही जानते हैं।
इसीलिए दोनों में इस प्रकार की समानता है। ये बात यहाँ बहुत गजब की आई है ना। कुछ खुल के अपन बात करनी है। देखो है ना, मूल गाथा में पहले क्या बात आई है, मैं थोड़ा विषय वस्तु क्लियर करता हूँ कि मूल गाथा में निश्चय शुद्ध केली का स्वरूप समझाया है मात्र, है ना, कि जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जानते हैं उसको शुद्ध केवली कहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने बात को छोड़ दी। पर टीकाकार ने, है ना, इस बात को स्पष्ट करने के लिए निश्चय केवली और निश्चय शुद्ध केवली, क्या कहा, निश्चय केवली और निश्चय शुद्ध केवली दोनों की तुलना की है। एक गजब की बात है। अब इसमें मुझे इस गाथा में अंदर प्रवेश करने से पहले इसमें थीम तुम्हें बताना है। पहले हम पाठ कर लेते हैं। पाठ के बाद इस गाथा में कितनी पॉइंट आएंगे वो पॉइंट पहले क्लियर करते हैं तो गाथा बहुत सरल हो जाएगी और आनंद भी आएगा। देखो, श्रुत ज्ञान थी जाने खरे ज्ञायक स्वभावी आत्मने ऋषियो प्रकाशक लोकना श्रुत केवली तेने कहे। है ना, सरल है ना बात। देखो इसमें कितनी बात है, मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, सुनना। गाथा समझने के लिए खास कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी है ना, इसमें हाँ, पहले केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जिसका संचेतन करते हैं, अर्थात जिसका अनुभव करते हैं, वह भगवान आत्मा तो समान ही है। यहाँ ध्यान रखो, मैं पहले पॉइंट बता देता हूँ, थीम बहुत ही इजी हो जाएगी गाथा। क्या कहता हूँ कि केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी, यहाँ कौन से किसकी बात है, यहाँ निश्चय शुद्ध केवली। अरे निश्चय शुद्ध केवली, मगर टीकाकार ने टीका में, है ना, निश्चय शुद्ध केवली और निश्चय केवली दोनों की तुलना की है। और दोनों की तुलना करने में सबसे पहले बात ये ली कि जैसे शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका संचेतन करता है और केवली भगवान जिस केवल ज्ञान के द्वारा जिसका संचेतन करते हैं, वो दोनों के लिए एक ही है। अर्थात यहाँ कहते हैं कि वास्तव में वो भगवान आत्मा तो दोनों के लिए समान ही है। अरे ये तो भगवान आत्मा तो सब जीव भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा तो स्वभाव से तो सब भगवान है, सबका ही समान है। समझ में आया ना, शुद्धात्मा तो भगवान आत्मा तो ज्ञायक भाव तो सबका समान ही है। इसीलिए संचेतन जिनका करते हैं वो तो दोनों का समान ही है। इतना ख्याल में आया, एक बात ये हो गई। अब दूसरी, केवली केवल ज्ञान से भगवान आत्मा को, है ना, हाँ फिर से, केवली केवल ज्ञान से भगवान आत्मा को जानते हैं। समझ में आया। और शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान के द्वारा वही भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। पहले ख्याल में आया दो बातें कि केवली भगवान और शुद्ध केवली शुद्ध ज्ञानी दोनों जिसका संचेतन करते हैं वो दोनों के लिए एक समान है। भगवान आत्मा जो संचेतन करते हैं वो दोनों के लिए समान है। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट ये करते हैं, उसी भगवान आत्मा का अनुभव केवली भगवान केवल ज्ञान से करते हैं। क्या कहा, उसी भगवान आत्मा का अनुभव केवली भगवान केवल ज्ञान से करते हैं और शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान से उसी भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। ये दो बात क्लियर हुई। अब तीसरी बात, अब वह केवल ज्ञान कैसा है कि वह केवल ज्ञान समस्त चैतन्य विशेषों वाला है ना, उसका विशेषण बताया। केवल ज्ञान का स्वरूप वो कैसा है, समस्त चैतन्य विशेषों वाला, यानी सर्व को जानने वाला। और वह शुद्ध ज्ञान थोड़े ही चैतन्य विशेष वाला है, पर आत्मा का भगवान आत्मा का अनुभव में कोई अंतर नहीं है। कितनी बातें आई दर्शन। तीसरा पॉइंट क्या था कि वह केवल ज्ञान यानी समस्त चैतन्य विशेषता वाला है और शुद्ध ज्ञान कैसा है, थोड़े ही चैतन्य विशेष वाला है, यानी ये थोड़े ही ज्ञेयों को जानता है शुद्ध ज्ञानी, और भगवान सब ज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं। समझ में आया। फिर भी जो आत्मा का संचेतन है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा का जो वेदन है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है।
ठीक है, यहाँ गुरुदेव से अपने प्रवचन में ये कहते हैं कि वो राग की क्रिया और वो स्थिरता, थोड़ी स्थिरता की कमी, उसको गौण करो। प्रदेश प्रत्यक्ष वाली बात भी गौण करो, समझ में आया। और घियो को थोड़ा जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं। मूल प्रयोजन तो हमें आनंद का है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आत्मा को जो जानता है वो सबको जानता है, ऐसा मान लेना। और भी कई बातें हैं इसमें, मैं ये भूमिका के रूप में पहले सब बातें कर देता हूँ। और भी ये बात है कि देखो, जो शुद्ध ज्ञानी होता है तो ये भी कहते हैं ना, एक आत्मा को जाना, इसने सबको जाना। तो यहाँ थोड़े ही चैतन्य विशेष, वो तो उसकी जो परिस्थिति है तो थोड़े चैतन्य विशेष की है, मगर अनुमान ज्ञान से वह वास्तव में परोक्ष रूप से तो सबको जानता है। क्यों ऐसा है कि देखो कि एक आत्मा का अनुभव जब व्यक्ति करता है तो कैसा करता है कि ये एक आत्मा, मैं चैतन्य स्वरूप समस्त पदार्थों से कैसा हूँ, भिन्न हूँ। तो समस्त पदार्थों के बारे में इतना तो जाना ना, कितना जाना कि सर्व पदार्थों से मैं भिन्न हूँ। तो मुझे बताओ कि आत्मा का अनुभव करने के लिए और केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए, सब पदार्थों को जानने वाला ज्ञान को प्रकट करने के लिए, सब पदार्थों के बारे में पूर्व में कितना जानना है कि मेरे से भिन्न है ना। इतना नहीं शरीर मेरे से भिन्न है, उदयगत मेरा, मुझे जो मकान मिला है, पत्नी मिली है, वो मेरे से भिन्न है, ऐसा नहीं। एक चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा से सारे पदार्थ भिन्न है और सारे पदार्थ से मैं भिन्न। समझ में आया ना। इस प्रकार से जानना, तो इसमें सब पदार्थों को अनुमान ज्ञान से भी जानना आ ही गया, समझ में आया ना। और प्रतीति प्रकट हुई और संवेदन प्रत्यक्ष हुआ, तो इस प्रकार से भी स्वपर का ज्ञान वहाँ कहा है। ये स्वपर का ज्ञान यानी कौन सा? स्वपर का भेद विज्ञान। स्वपर प्रकाशन तो पूरा विषय ही अलग है, ये भी स्वपर का भेद विज्ञान हुआ। और यही स्वपर का भेद विज्ञान ही वास्तव में बल है, और स्वरूप में लीन होते हैं तो केवल ज्ञान फूट पड़ता है। ये सारी बातें यहाँ आई। अब मैं डायरेक्ट टीका पढ़ता हूँ, है ना। टीका बहुत बड़ी है, मुख्य बात है, मैं थोड़ा सा सारभूत ले लेता हूँ, इतना महत्वपूर्ण है। इसमें इस बात पे वजन दिया है कि केवली और शुद्ध केवली, निश्चय केवली और निश्चय शुद्ध केवली, व्यवहार केवली और व्यवहार शुद्ध केवली, उसका अर्थ कल करेंगे। पहले जो मूल गाथा है उसको पहले जान लेते हैं। तो निश्चय केवली और निश्चय शुद्ध केवली, दोनों में समानता है। क्यों समानता है? एक ही बात को लिया है पूरी टीका में, क्योंकि दोनों का ज्ञान, अर्थात दोनों वह केवल ज्ञान के माध्यम से, इनके पास जो साधन है, इनके शुद्ध ज्ञान के माध्यम से एक भगवान आत्मा को ही जानते हैं। और ये जो भगवान आत्मा को जानते हैं वो भगवान आत्मा दोनों का एक समान है, सबका एक समान है, इसलिए दोनों का एक समान है। और दोनों उसी का अनुभव करते हैं, उसी को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि यही मेरा स्वरूप है, ऐसा जानते हैं। अर्थात मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा जानते हैं। मैं शुद्ध हूँ, ऐसा जानते हैं। अर्थात ऐसे शुद्ध आत्मा को, अखंड आत्मा को मैं ही हूँ ऐसा जानते हैं, ये मेरा स्वरूप है ऐसा जानते हैं। ये बात में दोनों में कॉमन फैक्टर है, और इसलिए दोनों इसलिए ज्ञानी है। समझ में आया ना। और वो केवली भी ज्ञानी हैं, और ये शुद्ध ज्ञानी भी, ये छद्मस भी, शुद्ध ज्ञानी भी ज्ञानी है। ख्याल में ये बातें यहाँ करनी है। देखो, सिर्फ मैं कुछ पोर्शन पढ़ता हूँ। जैसे भगवान युगपत परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं? अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंविद्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल अकेला शुद्ध अखंड है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण वह केवली है, केवल ज्ञानी है। समझ में आया ना। वो केवल ज्ञानी क्यों है? किसको जानते हैं इसलिए केवल ज्ञानी है? हमारे अरिहंत भगवान ज्ञानी क्यों है? उनको ज्ञानी क्यों कहते हैं? समझ में? सुखी क्यों कहते हैं? कि क्योंकि वह केवल ज्ञान के द्वारा, सुनना एक एक बात मैं थोड़ा सा अर्थ करके, है ना, आगे विचार करते हैं। दोनों पहलू समझ लेते हैं। और ये आगे कहेंगे शुद्ध ज्ञानी भी
यही आत्मा को, इसे आत्मा को इस प्रकार से जानता है। समझे? ऐसा देखो, फिर से लेता हूँ। ये किसको, ये सारे विशेषण कहाँ? अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसविद्यमान कौन है? भगवान आत्मा। ये मेरा असल स्वरूप है, ये मेरे आत्मा की महिमा है, ये चैतन्य स्वरूप की महिमा है। ये चैतन्य स्वरूप जो सामान्य चैतन्य स्वरूप यानी जो हमेशा रहता है, सामान्य यानी जो हमेशा रहता है, त्रिकाल रहता है, वो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, इसी की महिमा है, ये इसी का स्वरूप है। बराबर है। इसको किससे जानते हैं? केवल ज्ञान के द्वारा। अब थोड़ा पीछे पीछे चले जाना। केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा वो कैसा है? एक विशेषण कैसा दिया? समस्त चैतन्य विशेष से युक्त। केवल ज्ञान का पहले कहते हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा ऐसे आत्मा को जानते हैं। तो केवल ज्ञान कैसा है? समस्त चैतन्य के विशेषों से युक्त। एक विशेषण ये दिया। इसके आगे भी एक विशेषण दिया, कैसा है? युगपद परिणमन करते हुए। युगपद परिणमन करते हुए, समझ में आ रहा? युगपद जानते हैं सारे चीज़ों को। युगपद परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा। देखो इसमें ऐसा है ना, उनके पास जितना ज्ञान है इसके द्वारा वो आत्मा को ही जानते हैं, और ये शुद्ध ज्ञान के पास भी जितना साधन है उसके द्वारा भी वो आत्मा को ही जानते हैं। फर्क क्या पड़ गया? कोई दीपक के द्वारा खंड को प्रकाश है, कोई सूर्य के द्वारा खंड को प्रकाश है, उसमें फर्क क्या पड़ गया? हमें तो उस पदार्थ को जानना मात्र था। समझ में आया ना? मान लो कि कोई बड़ी लाइट करके इस वस्तु को दिखावे, अर्थात कोई छोटी लाइट करके इस वस्तु को दिखावे, मगर दोनों दिखाते हैं इस वस्तु को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? इसी को यहाँ लिया है। इसके बाद फिर ऐसे ही इस प्रकार का आत्मा जो है, मैं कल लेने वाला हूँ, ये थीम बता दी आज। ऐसे ही है ना, सिर्फ टीका पूरी पढ़कर कल टीका को पुनः लेंगे। केवल ज्ञान के द्वारा अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसविद्यमान, ये 4 विशेषण को कल खोलेंगे। और 5वां भी दिया है, चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल अकेला शुद्ध अखंड है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण हमारे जो भगवान है वो क्या है? केवली है, अर्थात केवल ज्ञानी है। उसी प्रकार अब जो आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ छद्मस ऐसा नहीं कहते हैं, इसी प्रकार हम भी खुद के लिए कहते हैं, हम भी क्रमशः परिणमित होते हुए भी, वहाँ क्या लिया था? युगपद होते हुए। यहाँ क्या लेते हैं? क्रमशः परिणमित है। केवल ज्ञान युगपद है, और एक हमारा ज्ञान, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं हमारा ज्ञान कैसा है? क्रमशः है, पदार्थ को क्रमशः जानता है। उनका ज्ञान युगपद जानता है। फर्क कुछ नहीं है, भले वो वैसा वाला हो, वैसा वाला ज्ञान से भी वो भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। हमारा ऐसा वाला हो तो भी हम उससे आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। सुनना, हमारा ज्ञान कैसा है? क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्य विशेषों से संयुक्त। उनका कैसा है? समस्त चैतन्य विशेषों से युक्त। हमारा कैसा है? आचार्य देव कहते हैं हमारा कैसा है? कितने ही यानी थोड़े ही चैतन्य विशेष से युक्त। और वो कौन सा ज्ञान है उनके? केवल ज्ञान। हमारा कौन सा है? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के द्वारा यहाँ तक तो साधन का परिचय कराया, उनका साधन 3 विशेषणों से बताया, हमारा साधन भी 3 विशेषणों से बताया। उनका साधन कौन सा 3 विशेषण है ना? देखो ऐसा पहले पढ़ो, तुम्हारे पास बुक है ना। युगपद परिणमन करते हुए एक साधन का पहला विशेषण, फिर कौन सा? समस्त चैतन्य विशेषण से युक्त, ऐसा केवल ज्ञान। 2 विशेषण लिया है, ऐसा केवल ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान में क्या कहा? क्रमशः जानते हुए भी, और दूसरा थोड़े ही चैतन्य विशेष रूप परिणमित होते हुए भी जो शुद्ध ज्ञान है उनके द्वारा, अभी वो केवल ज्ञान के द्वारा, हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा। काम फर्क नहीं किया है। उन्होंने जो काम किया है वैसा काम भी हमने किया है। उन्होंने काम क्या किया है? केवल ज्ञान के द्वारा क्या किया है? किसको? आत्मा को। और कैसा आत्मा? अनादि निधन आदि कहने वाले हैं। समझ में आया ना? देखो, किसके पास थोड़ा धन हो, किसके पास ज़्यादा धन हो, मगर दोनों धन सही जगह पे लगाते हैं तो दोनों सज्जन कहलाते हैं। समझ में आया ना? ऐसे ही भले वो केवल ज्ञान धन है उनके पास, और हमारे पास शुद्ध ज्ञान धन है, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। फिर उनके द्वारा अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसविद्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, वही विशेषण, क्योंकि भगवान आत्मा समान है ना। तथा जो चेतक स्वभाव के द्वारा एकत्व होने से केवल अकेला है,
ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण शुद्ध केवली है। कौन? हम। ऐसा कौन कहता है? अमरचंद्र देव। क्योंकि हम भी कम नहीं हैं। आप जिसका अनुभव करते हो वही भगवान, उसको हम भी अनुभव करते हैं, है ना। हम भी चौहान हैं, हम भी ठाकुर है, ऐसा कहते आचार्य अमरचंद्र देव, है ना। ऐसा है ना भाई। तो आप जो श्रेष्ठ हो केवली भगवान, क्योंकि आप ये वही अनादि निधन आदि जो कहा ना स्वसंविद्यमान भगवान आत्मा का अनुभव करते हो केवल ज्ञान के द्वारा। आपकी सारी मूड़ी उसी में लगी है, तो हमारी मूड़ी भी हमने इसी में लगाई है। ख्याल में आया ना। अनुभव करने के कारण शुद्ध केवली है। इसीलिए अब सुनना अंतिम निष्कर्ष, इसीलिए विशेष आकांक्षा के क्षोभ से बस हो। किसको कहते हैं? स्वयं को कहते हैं। इसीलिए विशेष आकांक्षा यानी अधिक जानने की आकुलता से, है ना, बंद हो। आकुलता से क्या लाभ? अधिक जो जानने की आकुलता से क्या लाभ? लाभ हमें वास्तव में जानना तो आत्मा को ही है। अब आत्मा को जाना तो सबको जान ही लिया। प्रभु आपने परोक्ष रूप से जाना, प्रत्यक्ष रूप से जाना, हमने परोक्ष रूप से जाना। सारे लोकालोक के छेद द्रव्य हमें पता है, वो हमारे से भिन्न है। भले हमारे चैतन्य विशेष थोड़े ही है, मगर अनुमान ज्ञान से भी तो सबको तो जान ही लिया। समझ में आया ना। पर चैतन्य विशेष इनके जितने हैं सारे लोकालोक का, इतना हमारा नहीं है। मगर उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान का ही परिणमन है। हम भी ज्ञायक है, आप भी ज्ञायक हो। हम भी ज्ञायक का अनुभव करते हैं, आप भी ज्ञायक का अनुभव करते हैं। इसीलिए अभी हमने ये तय कर दिया है, आपका स्वरूप समझते हुए हमने ये नक्की कर दिया है। आत्मख्याति टीका लिखते हुए हमने हमारा अस्थिरता मोह की मलिनता को अभाव करने का जो निर्णय किया था। इसलिए अभी हम भी जो अधिक जानने से क्या लाभ, है ना, अधिक शोभ से करने से क्या लाभ, ऐसा कहकर हम स्वरूपनिष्ठ ही रहते हैं। अभी हम शुद्धोपयोग में जाते हैं। इस प्रकार से प्रकरण ये हुआ। अभी इसमें खाली इतना ही बाकी रहा। कथा की थीम पूरी हो गई, पर इसमें जो आत्मा के लिए विशेषण कहे हैं वो विशेषण को कल थोड़ा खोलते हुए टीका को समझेंगे और भावार्थ का भी थोड़ा सा लाभ ले लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण गाथा है। ख्याल में आया ना। बाकी तो गाथा समाप्त हो गई, मगर जो जिस भगवान आत्मा का अवलंबन लेते हैं वही भगवान आत्मा का हम अवलंबन लेते हैं, ऐसा कह के समानता तो कर ली, मगर टीकाकार ने भगवान आत्मा के विशेषणों से टीका भर दी है, पूरा भाव भर दिया है। तो उस भावों को हम बराबर भोगेंगे, अर्थात उस भावों का भाव हासन करेंगे। इसका नाम भोगना है। वास्तव में तो भोगना तो अनुभव ही है। ऐसा चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।